नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे ऑक्सरिज एवेन्यू सोसाइटी का। तो सबसे पहले इस सोसाइटी का ब्रीफिंग कर देते हैं। यह सोसाइटी नीहो स्कॉटिश गार्डन सोसाइटी के प्रेमिसेस में ही लोकेटेड है, जो कि अहिंसा खंड 2 में इंदिरापुरम में है। यह पूरी सोसाइटी नीहो और ऑक्सरिज 21 एकड़ की लैंड पर बनी हुई है। ऑक्सरिज एवेन्यू के 4 टावर्स रेडी टू मूव हैं, जो कि 3 BHK और 3 वॉशरूम के साथ हैं। 2 साइज हैं 1761 और 1850 स्क्वायर फीट। दोनों साइज का इंटरनल एरिया स्क्वायर फीट में एक है, सेम है, और बालकनी का फ़र्क आता है बस। 1850 में सभी फ्लैट्स कॉर्नर के हैं। ऑक्सरिज एवेन्यू में सभी मॉडर्न अमेनिटीज जैसे कि मॉडर्न अमेनिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस। ऑक्सरिज एवेन्यू के 2 टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो कि रेरा रजिस्टर्ड हैं, और इनका जो रेरा नंबर है वो है UP रेरा PRJ 14784 और इसकी पोजीशन डेट है 31/12/2022 और इनको 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिला है ड्यू टू कोविड। ऑक्सरिज एवेन्यू के 2 टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिसमें टावर नंबर 5 स्टूडियो अपार्टमेंट है और टावर नंबर 6 में 2-3 BHK अपार्टमेंट हैं। इनका पोजीशन दिवाली 2022 तक बिल्डर का कमिटमेंट है। दोस्तों, ये बात हुई ऑक्सरिज एवेन्यू की ब्रीफिंग की। अब बात करते हैं इसके प्रॉस पार्ट की, इसकी खूबियों की। तो सबसे पहले इसकी जो खूबी है वो है कनेक्टिविटी। ऑक्सरिज एवेन्यू की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। गेट से बाहर निकलते ही शेयरिंग ऑटो और ई-रिक्शा अवेलेबल है। मेट्रो स्टेशन महज 2 से 2.5 किलोमीटर है और NH24 महज 900 मीटर। मोहन नगर मेट्रो स्टेशन महज 4 किलोमीटर दूर है और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉर्नर प्लॉट। इनका प्लॉट बहुत ही प्राइम प्लॉट है। ये 3 साइड ओपन कॉर्नर यू से प्लॉट है। प्राइम लोकेशन प्लॉट है। NH24 से कनेक्टिविटी रोड से लगा हुआ यह प्लॉट है। नेक्स्ट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। किसी नई सोसाइटी में उसे 4 वर्ष रहने के बाद अगर उस सोसाइटी के आउटर व्यू में अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपको, मतलब कोई सीपेज, कोई प्लास्टर पेंट छुटता हुआ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। ये इस बात को साबित करता है। अपने आप में ही आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन स्पेस। इस सोसाइटी में ओपन स्पेस भरपूर है। 4 पार्क हैं, 2 क्लब हैं और 1 जिम है, पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, मंदिर है और क्रिकेट ग्राउंड भी है इस सोसाइटी में। नेक्स्ट है दोस्तों लो डेंसिटी। 21 एकड़ की टोटल लैंड और महज 1000 फ्लैट, 5 मंजिल और मैक्सिमम 14 मंजिल इमारत की ऊंचाई है। ये पूरे इंदिरापुरम का एक सबसे कम डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों अमेनिटीज़। इस सोसाइटी में सभी मॉडर्न अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे जिम, क्लब, पूल, इंडोर गेम्स इत्यादि। नेक्स्ट दोस्तों इन हाउस कंस्ट्रक्शन। ऑक्सरिज डेवलपर का पुराना जो एक्सपीरियंस है वो कंस्ट्रक्शन का है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का काम था इनका। डैम, रोड, बिल्डिंग्स बनाई हैं। सिविल वर्क में परफेक्ट हैं ये बिल्कुल। इनके इस तजुर्बे का इस प्रोजेक्ट में पूरा योगदान मिला है और प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस नज़र भी आता है। नेक्स्ट है दोस्तों बेसिक नीड्स। मनुष्य को कहीं भी रहने के लिए 3 बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, और वो क्या है? सबसे पहली डेली नीड्स, रोज़मर्रा की ज़रूरत, खाने पीने की चीज़ें, उसकी मार्केट प्रोजेक्ट से लगी हुई है बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों एजुकेशन। स्कूल सोसाइटी से महज 1 किलोमीटर की रेडियस में 2 से 4 अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल शॉप्स वॉक इन डिस्टेंस पर अवेलेबल हैं और क्लिनिक भी अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल वेल नोन इंदिरापुरम में ही अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए, कुछ भी चाहिए हो तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो इस सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है और पूरी सोसाइटी वेल मेंटेन है। मेन गेट से एंटर होते ही इस बात का एहसास हो जाता है, फील आ जाता है कि वाकई में सोसाइटी बहुत अच्छी मेंटेन है। नेक्स्ट दोस्तों टाइमली पोजीशन। 4 टावर्स रेडी टू मूव हैं, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनका पोजीशन दिसंबर 2022 तक देना है और 6 मंथ कोविड की वजह से इनको एक्सटेंशन मिला हुआ है।
तो इससे ये पता चलता है कि इनका कमिटमेंट, जबकि ये हो रहा है कि दिवाली तक ये पोजीशन देना शुरू कर देंगे, लोग रहना चाहें तो इनके प्रोजेक्ट में आकर के रह सकते हैं। तो इसका मतलब टाइमली डिलीवरी इनकी 100% उम्मीद की जा सकती है। 1% की गुंजाइश कह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो, वरना उम्मीद है कि इनके रेरा के अकॉर्डिंग जो डेट फाइनल है उस डेट तक इनको पोजीशन देना बड़ा ही ईजी रहेगा, क्योंकि दिसंबर 22 उम्मीद कर सकते हैं मिल जाए। 6 महीने का एक्सटेंशन, मतलब 2023 जून तक इनको पोजीशन देने का टाइम है इनके पास, और हो सकता है ये इससे पहले ही दे देंगे, क्योंकि ये 2022 के ही दिवाली तक का पोजीशन देने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों ये तो हुई इस प्रोजेक्ट के प्रॉस पार्ट की बात। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स पार्ट की, इसकी खामियों की। आखिर इस प्रोजेक्ट में खामियां क्या हैं, क्योंकि हर किसी भी चीज़ की, व्यक्ति की, इंसान की, सबकी खूबियों के साथ खामियां भी होती हैं, उसके अंदर बुराइयां भी होती हैं। तो अब हम कुछ इस सोसाइटी की बुराइयों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बुराई या खामी नंबर 1, निहो वर्सेस ऑक्सरिच। नो डाउट ऑक्सरिच एवेन्यू अच्छी सोसाइटी है, लेकिन निहो के प्रेमिसेस में होने की वजह से ये अच्छी होने के बावजूद भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि चारों तरफ से दिखती तो निहो है, और निहो ऑक्सरिच के लिए मखमल में टाट का पैबंद टाइप का है, जो कि दाग धब्बे से दिखते हैं इस सोसाइटी में, निहो में। नेक्स्ट दोस्तों लैंडस्केपिंग डिजाइन। पूरी सोसाइटी प्रेमिसेस में ओपन स्पेस बहुत अच्छा है, परंतु आर्किटेक्ट ने इसका लैंडस्केपिंग का डिजाइन इतना खराब बना दिया है कि ओपन स्पेस ज़्यादा होने के बावजूद कम दिखता है। नहीं तो यही ओपन स्पेस अगर एक जगह कर दिया जाता तो, अगर हम कहें आसियाना ओपन या एटीएस, उससे भी कम इसमें कहीं पे भी ओपन स्पेस नहीं लगता। इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन का ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट दोस्तों शेयर्ड क्लब। ऑक्सरिच एवेन्यू में क्लब की फैसिलिटी अवेलेबल है, परंतु निहो में नहीं है। तो क्लब निहो के साथ शेयर में रहेगा, और इस वजह से इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कंजेस्टेड हो जाएगा, वरना कंजेस्टेड तो नहीं ही होगा, क्योंकि फिर भी सिर्फ 1000 फ्लैट पर इतना बड़ा क्लब देना बहुत, हम कहें कि कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसी को कंपेयर साया की गोल्ड एवेन्यू से कर दो तो उसमें 1600 फैमिलीज हैं, और ओपन स्पेस के नाम पे बिल्कुल 0 लगता है, तो उसके मुकाबले तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइस एप्रिसिएशन। निहो में बने होने के कारण ऑक्सरिच एवेन्यू का प्राइस एप्रिसिएशन इतना नहीं है जितना होना चाहिए था, वरना यही सोसाइटी अगर हम कहें कि रोड के दूसरी साइड, CISF कैंप रोड के दूसरी साइड वैभव खंड या अहिंसा खंड 1 में होती, तो ये आज की डेट में 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट की कॉस्ट होती, जो इन्होंने फ्लैट जिस हिसाब से बना के दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों अलमीरा स्पेस प्रॉब्लम। ऑक्सरिच एवेन्यू के 4 टावर्स में सभी फ्लैट 3 BHK हैं, परंतु अलमीरा का स्पेस सिर्फ 1 बेडरूम में है। बाकी के 2 बेडरूम में अलमीरा रूम के स्पेस में ही बनती हैं, जिससे रूम का स्पेस छोटा हो जाता है। जो भी आप अलमीरा बनाएंगे उससे आपके रूम का स्पेस कम हो जाएगा, वो आपके रूम का स्पेस कम कर देंगे। हालांकि ये सबका अपना अपना व्यू हो सकता है, कुछ लोगों का, कुछ बायर्स का, जो लोग रहने वाले हैं, कुछ एंड यूजर्स का ये भी मानना है कि इससे ये फ़ायदा भी हो जाता है कि अलमारी का स्पेस जब बिल्डर देते हैं तो महज 4 फीट मैक्सिमम हो सकता है, थोड़ा बहुत और बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर उसमें कोई स्पेस नहीं दिया है तो आप जितना बड़ा चाहें उसको अपने हिसाब से अलमीरा के स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक तरह से मैं कहूँ कि फ्रीडम हो जाते हैं, वो फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव पॉइंट है तो यही पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं किस बारे में। तो अगर इस बारे में आपकी जो भी सोच है ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है कि अलमीरा का स्पेस अलग से अगर दिया होता तो रूम का साइज जितना बड़ा आज दिखता है ये फ्यूचर में भी उतना ही बड़ा दिखे, और रूम साइज एक तरह से मैं कहूँ कि कम नहीं पड़ता, जो दिया गया है उसमें कम नहीं होगा अलमारी बनाने से। तो फ्रेंड्स ये आपने ऑक्सरिच एवेन्यू का प्रॉस एंड कॉन्स पार्ट दोनों देख लिए हैं। अब आपको डिसीजन लेना है, आपको सोचना है कि सोसाइटी में फ्लैट लें या ना लें। ये डिसीजन प्रॉपर आपका है।
मेरा इसमें कोई भी ये कहना नहीं है कि आप फ्लैट ले या ना लें। ओपन स्पेस आप देख ही लेंगे, पूरी सोसाइटी की वीडियो पूरी देखी आपने तो कि ओपन स्पेस कितना है। स्केटिंग ग्राउंड भी इनका अलग से दिया हुआ है। तो चैनल या चैनल के ऑनर की इसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोई गारंटी किसी की नहीं है। आप अपना डिसीजन अपनी सूझबूझ के साथ लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो को शेयर भी आगे कर देना ताकि किसी और को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।